नया नाम रख दिया है, विपक्ष इंडिया को घमंडिया। देखिए, जो इंडिया को घमंडिया कहे वो खुद घमंडिया। कौन स्वीकार कर लेगा ये बात कि आप जो तस्वीरों में दिखाते हैं वो आपकी सच्चाई है? आप जिस आज तक चैनल पर इस वक्त बैठे हुए हैं वो इंडिया का सर्वश्रेष्ठ चैनल है। मैं उस दिन का भी इंतजार करूंगा कि दुनिया का सबसे सच्चा चैनल बने। सबसे सच्चा और अच्छा ही है। तभी मैं देखता हूँ कि यूट्यूबर्स की जो व्यूशिप है वो न जाने कहाँ पहुँच रही है। ये बात तो आप भी जानते होंगे सर, वही तो आंकड़ा मैं दे रही हूँ कि क्योंकि आपको बोलना पड़ा है चैनल के बाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसे हर एक बीमारी का इलाज इस दुनिया में मौजूद है, वैसे ही गोदी मीडिया और गोदी एंकरों का भी इलाज इस दुनिया में मौजूद है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसके लिए आपको ये वीडियो क्लिप का छोटा सा हिस्सा यहां पर देखना पड़ेगा, जिसमें चित्रा त्रिपाठी के हर एक सवाल, ये कहिए तो चाटुकारिता पर किस तरह से अखिलेश यादव जमकर फटकार लगा रहे हैं। ना सिर्फ फटकार लगा रहे हैं बल्कि मोदी सरकार समेत पूरे बीजेपी और पूरी गोदी मीडिया को भी फटकार लगाते हुए दिख रहे हैं। तो पहले ये वीडियो क्लिप देखते हैं, दिन हम बातचीत का सिलसिला आगे जारी रखेंगे। नया नाम रख दिया है, विपक्ष इंडिया को घमंडिया। देखिए, जो इंडिया को घमंडिया कहे वो खुद घमंडिया। और इंडिया के साथ पीडीए है, ये ना भूलें पीडीए क्या है। इंडिया के साथ पीडीए है। मैं तो आपसे कहूँगा कि आपने तो एक चैनल चलाया यूपी तक, बिहार तक, आपको एक चैनल चलाना चाहिए इंडिया आज तक। कम से कम वो बातें तो आए जो इंडिया चाहता है। आप तस्वीरों में G20 में आप लिखते हैं कि पूरी धरती हमारा एक परिवार है। कौन स्वीकार कर लेगा ये बात कि आप जो तस्वीरों में दिखाते हैं वो आपकी सच्चाई है? आप जिस आज तक चैनल पर इस वक्त बैठे हुए हैं वो इंडिया का सर्वश्रेष्ठ चैनल है और हमारा आज तक यूट्यूब चैनल दुनिया का सबसे बड़ा चैनल है। तो आप इस लिहाज से इसको छोड़ सकते हैं कि हम जो भी मुद्दे होते हैं, चाहे आपसे जुड़े हुए, सत्ता पक्ष से जुड़े हुए, वो लोगों तक पहुंचाते हैं। लेकिन एक और सवाल, अब मुझे पता है बार बार आप मणिपुर का जिक्र कर रहे हैं, मणिपुर को लेकर सरकार को घेरिए, लेकिन इंडिया को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की ओर से ये कहा गया है कि तुष्टीकरण, परिवारवाद और भ्रष्टाचार, इन तीन मुद्दों ने आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा कर दिया है। आपने जैसा कहा कि आज तक दुनिया का सबसे बड़ा चैनल है, देश का सबसे बड़ा चैनल है, मैं आपको बधाई देता हूँ। मैं उस दिन का भी इंतजार करूंगा कि दुनिया का सबसे सच्चा चैनल बने। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बहुत बेहतरीन बात। सबसे सच्चा और अच्छा ही है। तभी मैं देखता हूँ कि यूट्यूबर्स की जो व्यूशिप है वो न जाने कहाँ पहुँच रही है। ये बात मैं भी नहीं छिपा सकता, ये बात तो आप भी जानते होंगे। सर, वही तो आंकड़ा मैं दे रही हूँ कि क्योंकि आपको बोलना पड़ा है चैनल के बाद यूट्यूब चैनल। तो केवल एक थी आपका यूट्यूब नहीं, जनता आज सच स्वीकार कर रही है, अच्छा सुनना चाहती है। तो कई यूट्यूब चैनल शायद बड़े बड़े चैनलों से ज़्यादा उनके सब्सक्राइबर्स हैं आज। खैर, हम आज तक पर डिबेट करने के लिए नहीं बैठे हैं। फिर से मैं आपको मुद्दे पर लेकर आती हूँ अखिलेश जी, क्योंकि गंभीर विषय है। 190 दिन बाकी हैं लोकसभा के चुनाव में और उसके ठीक पहले 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी होने हैं। आप लोग लगातार लगे हुए हैं, लेकिन परिवारवाद जिसको लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है कि परिवारवाद क्विट इंडिया प्रधानमंत्री की ओर से कहा गया। तुष्टीकरण के मुद्दे पर कांग्रेस और आप पर सीधा वार है और भ्रष्टाचार को बार बार उनकी ओर से उठाया जाता है कि भ्रष्टाचार चूंकि ये लोग कर रहे हैं, डरे हुए हैं, इस वजह से अपने आप को बचाने की कोशिश है। आम लोगों से इनका कुछ भी लेना देना नहीं है। मैं जिस हॉल में जब मैं आया हूँ, आपके दिए हुए एक कार्ड को मैंने उस टेबल पे देखा है, वो मंत्री के परिवारवाद का हिस्सा नहीं है। हाँ भाई हाँ। ज्योतिरादित्य सिंधिया, महाराजा ज्योतिरादित्य सिंधिया। और फिर जिस प्रदेश से मैं आता हूँ, मैं तो लोकसभा का सांसद बाद में बना हूँ, वहाँ के मुख्यमंत्री सबसे पहले परिवारवाद की वजह से लोकसभा के सांसद बने और वहाँ के मठ के सबसे बड़े उत्तराधिकारी बने। क्या वो परिवारवाद नहीं है? बस मैंने 2 ही नाम बताए हैं, कहो तो मैं पूरी सूची बता दूं। अध्यक्ष के बाद अध्यक्ष कौन बनेगा, पार्टियों में सबसे बड़ा चेहरा कौन होगा, इसको लेकर बीजेपी आप लोगों से सवाल। क्या आप इलेक्शन कमीशन के जो तरीके हैं पॉलिटिकल पार्टीज को काम करने के, उस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं आप? उस पर सवाल कैसे खड़ा कर सकते हैं आप? अध्यक्ष चुना जाता है, नॉमिनेटेड नहीं होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। और जो लोग परिवारवाद की बात कर रहे हैं उन्हें ये पता होना चाहिए कि हम लोकसभा की टिकट दे सकते हैं, चुन करके लोकसभा में नहीं भेज सकते किसी को, वो जनता ही भेजती है। इसलिए बीजेपी दूसरों पे उंगली उठा करके अपनी कमियां ना छिपाए। अगर आज देश में सबसे बड़ी परिवारवाद पार्टी अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। भ्रष्टाचार कितने गिनूं में परिवार? हमारे पास बहुत टाइम है। अगर मैं तो आपसे कहूंगा कि आप वो लंबी सूची जारी कर दीजिए, अगर ये सच्चा चैनल है कि बीजेपी का परिवारवाद कितना बड़ा है। मेरा आपसे ये सवाल है, बीजेपी 2017, 14, 19 और 22 40 से लेकर 50% वोट शेयर वाली पार्टी रही है। ऐसी मजबूत पार्टी से अखिलेश जी कैसे लड़ेंगे आप लोग? उत्तर प्रदेश में इंडिया कितनी ताकत लगाएगा इसके लिए? अब तो मैं कहूंगा कि टीआरपी बढ़ाने के लिए पीडीए तक भी चैनल चलना चाहिए।
बात तो सही है। जो बातें कही गई, क्या किसान की आय दोगुनी हो गई? जो किसान को भरोसा दिलाया गया कि आपकी पैदावार की कीमत मिलेगी, और कीमत ही नहीं, आय दोगुनी होगी। मुझे पूरे देश में ये बताइए किसी किसान की आय दोगुनी हुई हो तो बता दीजिए। जो लोग आंकड़े पेश करते हैं कि आज एम्प्लॉयमेंट रेट ये है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट ये है, करोड़ों को नौकरी दे दी, मुझे बताइए कि कितने लोगों को नौकरी रोजगार मिली है नौजवानों को? आप डेटा बता रहे हैं सबसे ज्यादा फ्री है। अरे डेटा फ्री की बात नहीं है, सवाल ये होना चाहिए कि नौजवान को हमारे नौकरी और रोजगार मिल गया। नौकरी और रोजगार कहाँ है? और फिर आपने क्या सपना दिखाया? पहला इन्वेस्टमेंट मीट की, दूसरी इन्वेस्टमेंट मीट की, डिफेंस एक्सपो किया। अगर हम हिसाब किताब लगाएं तो 33 लाख करोड़ के एमओयू हुए। और बीजेपी ने तो, हालांकि कोई बात अदरवाइज ना ले मेरी, जिसको भी उसने देख लिया बीजेपी के लोगों ने कि सूट पहने टाई पहने, उससे एमओयू करा लिया। 33 लाख करोड़ का एमओयू क्या उतरा है जमीन पर? उन्होंने कहा इंडिया, यूपीए ने जैसे अपना नाम वही बदलकर बात तो इंडिया मैं रख कह रहा दिया, हूँ। एनडीए तो मैं लगातार उनसे बना हुआ सहमत है। हूँ, मैं उनसे सहमत हूँ। इसका मतलब उन्होंने जो जनता के सामने मैनिफेस्टो रखे थे वो सब दिवालिया हो गए। आपने कहा कि किसान की आय दोगुनी होगी, कहाँ आय दोगुनी हुई? आपने कहा करोड़ों नौकरी दी जाएंगी, कहाँ नौकरी दी? आपने कहा कि यूपी में 5 एम्स बनेंगे, कहाँ 5 एम्स बने हैं? आपने कहा यूपी में आईएम आएगा, कहाँ आईएम मिला? आपने कहा कि बच्चों को लैपटॉप दिया जाएगा, कहाँ है लैपटॉप? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आपने कहा बिजली सस्ती होगी, कहाँ है बिजली सस्ती? आपने कहा 33 लाख करोड़ के एमओयू हुए हैं, कहाँ जमीन पर पहुंचा है? आपने कहा कि बुंदेलखंड में मिसाइल्स बनेंगी, एयरक्राफ्ट बनेंगे, टैंक बनेंगे। बताइए बुंदेलखंड में किस जिले में मिसाइल बन रही है? तो इसका मतलब आप दिवालिया हो गए, इसलिए आप G20 का प्रचार कर रहे हैं। तो बिना इतनी बड़ी ताकत होगी तो इस वजह से वो प्रचार कर रहे हैं। क्या कम से कम G20 के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष को एक सुर में बोलने की जरूरत है? आपने कहा 85%, मैं सहमत हूँ 85%। तो इस देश की महिलाएं, इस देश के पिछड़े, इस देश के दलित, क्या ये 85% की आबादी नहीं है? क्या इनके बारे में नहीं बोला जाएगा? तभी तो मैंने कहा एक चैनल ये भी चलना चाहिए PDA तक, तो आपके न जाने कितने व्यूअर बढ़ जाएंगे। सर अब राजनीति में जातिवाद रहने दीजिए, कम से कम चैनलों तक जातिवाद लेकर मत आइए। मुझे आपसे याद आ गुजारिश गया, है। देखिए मुझे आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा मुझसे। इसी तरह एक बहुत प्रतिष्ठित अखबार ने मुझसे यही सवाल पूछा था, और एक लाइव चैनल पे वो भी हुआ था। सोचिए आपके पास कोई जवाब है? कोई जवाब नहीं है। क्या सरसों की तेल की कीमत क्या है? दालों की कीमत क्या है? और जो सब्जियों की कीमत क्या है? अरे आपको मिल गई, लेकिन मुनाफा क्या किसान को मिल रहा है क्या? ये जो चिल्ला रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी भी कह रहे थे कि टमाटर बहुत मुनाफा आ रहा है यूपी में। मुझे एक किसान लाइए यहाँ पर और बताइए जिसको टमाटर का मुनाफा मिला हो। एक किसान बता दो पूरे यूपी का। तो दोस्तों, ये आपने देखा कि इस गोदी एंकर को सवाल सिर्फ और सिर्फ सूझ रहा है तो भ्रष्टाचार पर और परिवारवाद पर। लेकिन यही सवाल उल्टा तो मोदी सरकार से भी, बीजेपी से भी पूछा जा सकता है। लेकिन क्या पिछले 10 सालों में इस तरह के गोदी एंकरों द्वारा कभी भी भ्रष्टाचार या परिवारवाद पर मोदी से या बीजेपी से सरकार सवाल पूछा गया है? एक भी सवाल आपको नहीं मिलेंगे। इसे ही कहते हैं दोगलापना, कि विपक्ष के नेता अगर आ जाएं तो सवाल तो भाई एकदम दे दनादन निकलते जाएंगे। परिवारवाद, करप्शन और फलाना ढिमका 10 तरह के सवाल पूछ लेंगे, लेकिन सत्ता के सामने इनकी बोलती बंद हो जाती है। मोदी के सामने इनकी बोलती बंद हो जाती है और इस तरह का कोई एक सवाल ये लोग पूछते नहीं दिखते। और सवाल होता भी है तो कैसा? आप टॉनिक पीते हैं, बटुआ रखते हैं, फलाना ढिमका शायरी करते हैं, आम काट के खाते, चूस के। बताइए, ये इनकी पत्रकारिता है? ये इनकी पत्रकारिता नहीं, दरअसल ये चाटुकारिता है जो सत्ता के प्रति ये लोग पिछले कुछ सालों से लगातार करते आ रहे हैं। कहिए तो सत्ता के साथ मिल करके ये लोग मलाई काट रहे हैं, इसलिए हम इन्हें सरकारी पत्रकार कह सकते हैं, सरकारी दरबारी या कहिए तो दरबारी पत्रकार भी कह सकते हैं। और पूरे देश को यह पता है और इसी वजह से विपक्षी गठबंधन ने भी इस गोदी एंकर को, चित्रा त्रिपाठी को बाइकआउट कर दिया। वजह हमें और आपको सबको पता है कि इसी तरह की चाटुकारिता, जो सत्ता से सवाल तो नहीं पूछेंगे लेकिन विपक्ष के नेताओं से दे दनादन इनके सवाल निकलने शुरू हो जाते हैं, इसी तरह से जिस तरह से आपने यहां पर देखा। लेकिन जैसे कि मैंने आपको शुरू में कहा कि हर एक बीमारी का जैसे इस दुनिया में इलाज है, वैसे ही ऐसे गोदी मीडिया के गोदी एंकरों का भी इलाज है। और यहां पर अखिलेश यादव ने तरीके से इस गोदी एंकर का इलाज कर दिया। इसी के मुंह पर इसकी चैनल की पोल पट्टी खोल करके रख दी कि आपके चैनल से ज्यादा तो यूट्यूबर्स को लोग देखते हैं। बिल्कुल यूट्यूबर्स को देखते हैं, तभी तो आज के डेट में
बड़े बड़े पत्रकार जो असल मायने में पत्रकारिता कर रहे थे वो सारे के सारे यूट्यूब पर शिफ्ट हो चुके हैं। वजह क्योंकि वहां पर ना कोई पाबंदी, वहां पर ना कोई सेंसरशिप है और ना ही किसी भी तरह का रुकावट है, ना ही किसी भी तरह का तानाशाही है, बल्कि आजादी से पत्रकारिता की जा रही है, आजादी से सवाल पूछे जा रहे हैं और कहीं ना कहीं उन्हीं सारी चीजों का चुभन सत्ता में बैठे लोगों को है और गोदी मीडिया के गोदी एंकरों को भी है। ठीक है, लेकिन जो सच है वो सच है और सच पूरे देश को पता है कि ये गोदी मीडिया के बड़े गोदी एंकर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर ये चित्रा त्रिपाठी ये कह रही हैं कि आज तक इस दुनिया की बहुत बड़ी चैनल है, तो हम ये कह दें कि आज तक इस दुनिया की सबसे बड़ी चाटुकारिता वाला भी चैनल है, कहिए तो इस दुनिया की सबसे बड़ी गोदी मीडिया भी है, जहां पर बड़े से बड़े एक से एक दिग्गज गोदी एंकर इस चैनल में दिखते हैं। इस चैनल के थ्रू अपना फेक न्यूज प्रोपेगेंडा परोसते हुए पूरे देश भर के सामने दिखते हैं। तो ये है सच्चाई इस तरह के गोदी मीडिया की और इनके गोदी एंकरों की। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। आप इस गोदी मीडिया के गोदी एंकर के बारे में दो शब्द कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर कहें। फिर मुलाकात होती है किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।